दोस्तों, कभी कभी गांव में ऐसे लोग आ ही जाते हैं जिनकी आदत होती है लोगों को बेवकूफ बनाने की। लेकिन वहीं अगर गांव में एक होशियार पंडित मिल जाए ना, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। आज की कहानी ऐसी ही है, जहां एक चालाक व्यापारी आया था गांव में, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक निकले पंडित रामकृष्ण। और बीच बीच में गांव वाले जो मजाक उड़ाते हैं, वो तो अलग ही मजा देता है। गांव का माहौल। गांव का नाम था धोखापुर। लोग सीधे साधे लेकिन थोड़े भोले। किसान अपने खेतों में काम करते और औरतें कुएं पर गाने गाते हुए पानी भरती। एक दिन गांव में आया एक व्यापारी, नाम था लालची लालू। नाम में ही लालच था तो काम भी उसी हिसाब से। लालू की चालाकी। लालू बोला, गांव वालों, मैं शहर से आया हूँ। मेरे पास सबसे सस्ता अनाज, सबसे सस्ती दालें और सबसे बढ़िया चीनी है। बस तुम खरीदो और फायदा उठाओ। लोगों ने सोचा, वाह, शहर से आया है, सस्ता माल लाया है, चलो खरीदते हैं। लेकिन लालू की दुकान पर एक राज छुपा था। उसका बाट वजन तौलने का पत्थर देखने में तो किलो का लगता था, लेकिन असल में था सिर्फ 800 ग्राम का। मतलब पैसे पूरे, सामान अधूरा। ग्राहक बेचारे खुश भी और ठगे भी। गांव वालों की परेशानी। पहले दिन सबको लगा चलो थोड़ा कम आया होगा। दूसरे दिन सबको लगा शायद हाथ में तौलने से गिर गया होगा। लेकिन तीसरे दिन सबने सोचा, नहीं, यह लालू तो पक्का हमें उल्लू बना रहा है। गांव का एक बुजुर्ग बोला, अरे भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, इसे रोकना पड़ेगा। फिर सबने सोचा, कौन है जो इस चालाक व्यापारी की चालाकी पकड़ सके। सबका जवाब एक ही था, पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण की एंट्री। पंडित जी वैसे तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन दिमाग उनका चलता था जैसे 5G नेटवर्क। गांव वाले उनके पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, हमें बचाइए, ये लालू हर बार धोखा दे रहा है, आप ही हमारी इज्जत बचा सकते हो। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, ये तो बड़ी आसान बात है। कल इसे मेरे पास बुलाओ, फिर देखो कैसे इसका खेल खत्म होता है। मंदिर में अदालत। अगले दिन सुबह मंदिर में गांव की पंचायत बैठी। ढोलक बज रही थी, बच्चे सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहे थे और औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। आज तो लालू की खैर नहीं। लालू भी वहां आया, माथे पर तिलक लगाकर बोला, पंडित जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो गरीब व्यापारी हूँ, बस रोजी रोटी कमा रहा हूँ। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, जे तात, हाँ, और हमारी रोजी रोटी खा रहा है। सब हंस पड़े। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, लालू, हमें शक है कि तुम्हारा बाट असली नहीं है, लेकिन हम सीधे इल्जाम नहीं लगाते, हम भगवान को गवाह बनाएंगे। अगर तुम्हारा बाट सच्चा निकला तो सब लोग तुम्हारे पैर छुएंगे, लेकिन अगर झूठा निकला तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। चालाकी की पोल। लालू बोला, पंडित जी, मेरे बाट में कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो मेरे बाप दादों से चला आ रहा है। भीड़ में से फिर आवाज आई, हाँ, चोरी भी दादा से ही सीख कर आए होगे। और सब जोर जोर से हंसने लगे। पंडित जी ने शांति करवाई और बोले, ठीक है, अब हम इस बाट को भगवान के सामने परखेंगे, जो सच होगा वही सामने आएगा। उन्होंने बाट उठाकर पानी से भरे बड़े घड़े में डाल दिया। जैसे ही बाट पानी में तैरा, उसकी असलियत सबके सामने आ गई। लालू का बाट ऊपर तैर रहा था, यानी हल्का। गांव वाले चिल्ला उठे, अरे देखो, इसका झूठ पानी पानी हो गया। मजाक उड़ना शुरू। भीड़ से कोई बोला, अरे लालू, तेरा बाट तो इतना हल्का है, इसे पतंग की तरह उड़ाना चाहिए। दूसरा बोला, इससे तो मेरी बीवी का बेलन ज्यादा भारी है। तीसरा बोला, अरे, भगवान ने भी तेरी चोरी पकड़ ली, अब कहाँ भागेगा। पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। लालू की हालत देखकर लगा जैसे किसी ने बिना चीनी की चाय पिला दी हो। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और मुंह से आवाज निकली, हे भगवान, अब तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। अंत। गांव वाले झूम उठे और सबने पंडित रामकृष्ण की तारीफ की। वाह पंडित जी, आपकी चतुराई ने हमें बचा लिया। पंडित जी मुस्कुराए और बोले,
भाइयों और बहनों, याद रखो, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच का पानी उसमें तैर ही जाता है। और लालू जैसे लालची लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। लालू शर्मिंदा होकर गांव से भाग गया और गांव में फिर से शांति और हंसी खुशी लौट आई। सीख 1, चालाकी चाहे कितनी भी हो, सच सामने आ ही जाता है। 2, दूसरों को धोखा देकर कभी भी अमीरी टिक नहीं सकती। 3, और अगर गांव में पंडित रामकृष्ण जैसा होशियार आदमी हो तो हर समस्या का हल मिल ही जाता है।